सुकांत दत्त बड़ा भला लड़का है। एमएससी पास करने के कुछ ही दिन बाद पीएचडी की डिग्री ले चुका है। एक अच्छी सी नौकरी तलाश करके करीब साल भर से सिंदरी के खाद कारखाने में काम कर रहा है। उसके माँ बाप नहीं हैं, मामा ने ही उसे बड़ा किया है। आज सुबह की डाक से सुकांत को मामा की एक चिट्ठी मिली है। उन्होंने लिखा है, सुकांत, तुम्हारी शादी तय कर दी है विजयलक्ष्मी कॉटन मिल के मालिक विजय घोष की बेटी सुनंदा के साथ। पुराना घराना है। विजय बाबू हम लोगों के नजदीक शाखारी पाड़ा में ही रहते हैं। सुंदर लड़की है, खूब गोरी है। बीएससी पास नहीं कर पाई पर काफी होशियार है। फोटो भेज रहा हूं। उचित तो यही था कि तुम खुद देखकर पसंद करते, पर नई रोशनी के लड़के होकर भी तुमने यह भार मुझ पर डाला, समझ नहीं पाया। जो हो, मैंने यथासमय देखभाल कर यह लड़की ठीक समझी है। आशा करता हूं तुम्हें भी पसंद होगी। 23वीं फागुन को शादी है, 5 सप्ताह बाद ही। तुम अभी से कोशिश करो जिससे 15 दिन की छुट्टी मिल जाए। शादी से कम 2 दिन पहले तुम्हें आ जाना चाहिए। सुकांत ने बड़े ध्यान से मामा की चिट्ठी पढ़ी, फोटो भी भली भांति देखी। कुछ देर सोचकर उसने अपने रंग के बक्से से 3-4 किस्म के रंग लेकर एक कागज के टुकड़े पर लगाए और अपनी बाईं कलाई पर कागज रखकर बार बार देखा कि उसके बदन के साथ मेल खाता है या नहीं। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने यह चिट्ठी लिखी। श्रीमती सुनंदा घोष समीपे, मेरे साथ आपका विवाह संबंध तय हुआ है। मामा जी की चिट्ठी से जाना कि आप बहुत गोरी हैं, लेकिन मेरा रंग बहुत मैला है। शायद आपने सुना हो सांवला, पर उसमें भी बहुत से शेड होते हैं। मेरे बदन का रंग ठीक कैसा है, यह आपको बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए कागज़ के टुकड़े पर रंग लगाकर भेज रहा हूँ। मेरे बाएं हाथ की कलाई की पीठ के रंग से मिलता है। इस तरह के घोर सांवले रंग के पति से आपको अगर आपत्ति ना हो तो कृपा करके एक लाइन लिख भेजिएगा, आपत्ति नहीं है। अपने पते के साथ लिफाफा भी भेज रहा हूँ। अगर आपत्ति हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं। 5 दिन के भीतर आपका उत्तर ना मिला तो समझ लूँगा कि आप राज़ी नहीं हैं। ऐसी हालत में मामा जी को लिख दूँगा कि यह संबंध मुझे पसंद नहीं, दूसरी लड़की देखी जाए। भवदीय सुकांत। कुछ दिन बाद सुनंदा की चिट्ठी आई। डॉक्टर सुकांत दत्त समीपे, आपत्ति नहीं है, लेकिन असली खबर आपको मिली नहीं। मेरे बदन का रंग आपसे भी ज़्यादा मैला है। लड़की दिखाते वक्त मुझे पेंट करके आपके मामा जी को ठगा गया था, लेकिन आप जैसे सत्यवादी सज्जन को मैं ठगना नहीं चाहती। मेरे पास चित्र बनाने वाला रंग नहीं है। आपने जो नमूना भेजा है उसी कागज़ से एक टुकड़ा काटकर उसके ऊपर ज़रा ब्लू ब्लैक स्याही लगाकर अपने हाथ के रंग के समान बनाकर भेज रही हूँ। पुरुष के काले रंग को कोई दोष नहीं देता, पर लड़की सभी गोरी ढूंढते हैं। जो जोंक की तरह काला है वह भी अप्सरा विद्याधारी बहू चाहता है। आप संकोच न करें। मेरे काले रंग पर आपत्ति हो तो संबंध खारिज कर दें, और आपत्ति ना हो तो 5 दिन के भीतर एक लाइन लिखकर सूचित कर दें। भवदीय सुनंदा। चिट्ठी पाते ही सुकांत ने उत्तर लिखा। आपका रंग मुझसे एक पर ज़्यादा मैला हो तो भी मुझे आपत्ति नहीं। फिर भी सच कहूँ, पहले पहल मन जरा भारी हो गया था, क्योंकि सुंदरी पत्नी एक संपदा है, पति का गौरव और रौब बढ़ाती है। लेकिन बाद में लगा कि ऐसा सोचना नितांत मूर्खता है। फोटो देखकर समझ गया हूँ कि आप में सौष्ठव की कमी नहीं है।
यही काफ़ी है। रंग सांवला होने से ही मानव कुरूप नहीं हो जाता। मेरी एक बुरी आदत है, बताना उचित समझता हूँ। रोज़ 15-20 सिगरेट पी जाता हूँ। मेरी एक भाभी कहती हैं कि सिगरेट पीने वालों की सांस में एक बड़ी बुरी जले चाम की सी बू आती है। उनकी बीवियां उसे पसंद नहीं करती, लेकिन लिहाज के मारे कह भी नहीं पाती। 2-4 बंगाली लड़कियां जो मेमों की देखा देखी सिगरेट अपना चुकी हैं, उन्हें अवश्य आपत्ति न हो, पर आप निश्चय ही उनमें नहीं हैं। आपको आपत्ति हो तो एक लाइन लिखकर सूचित करें, मैं संबंध खारिज कर दूंगा। भवदीय सुकांत। 4 दिन के बाद सुनंदा का उत्तर आया। चामजली बू से मुझे आपत्ति नहीं, पर सुना है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। अब उसे छोड़कर हुक्का पीना क्यों नहीं ले लेते? उसकी गंध से भी मुझे आपत्ति नहीं। मेरी भी एक बुरी आदत है, रोज़ 20-25 पान और जर्दा खाती हूँ। दांतों की हालत समझ ही सकते हैं। जो लोग पान जर्दा खाते हैं, उनकी सांस से अमोनिया की बू आती है। मेरे छोटे भाई लंबू की नाक बड़ी सेंसिटिव है, कुत्ते से भी ज़्यादा। रेडियो पर जब कृष्ण सुहागनी देवी का कीर्तन होता है, तब लंबू को अमोनिया की बू आती है। फिर जब ग्रामोफोन पर उस्ताद बड़े गुलाम मौला के दरबारी कान्हड़ा का रिकॉर्ड बजता है, तब लंबू को लहसुन की बू आती है। मेरी बुरी आदत पर आपको आपत्ति ना हो तो एक लाइन लिखकर सूचित करें, नहीं तो संबंध तोड़ दें। भवदीय सुनंदा। सुकांत ने उत्तर लिखा। आप जब सिगरेट की बदबू सहने को राजी हैं, तब आपके पान दर्द से मुझे आपत्ति नहीं। इसके अलावा हमारे पास कारखाने में लगातार अमोनिया तैयार होती है, उसकी जल्लाहट भी मुझे अब सहन हो गई है। हाँ, हुक्के के बारे में आपके प्रस्ताव पर विचार करके जरूर देखूंगा। मैं किसी भी मामले में आपको ठगना नहीं चाहता, इसलिए अपनी एक और त्रुटि आपको बता रहा हूं। पुरुष जिस तरह अनन्य पूर्वा पत्नी चाहता है, लड़कियां भी उसी तरह ऐसा पति चाहती हैं जो पहले कभी प्रेम संबंध में ना पड़ा हो। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अक्षत हृदय नहीं हूँ। डिप्टी कमिश्नर लाला तोपचांद झोपड़ा की बेटी सुरंगी से मेरा प्रेम हो गया था। उसके माँ बाप को खास आपत्ति नहीं थी, पर अंत में सुरंगी ही भड़क गई। हाल में उसने कॉमर्स डिपार्टमेंट के मिस्टर हनुमंतैया से शादी कर ली है। आदमी स्याह काला है, यमदूत का सा गठन, पर तनख्वाह तनख्वाह मुझसे लगभग तिगुनी है। मेरे दिल का घाव अब काफी भर चुका है। आशा करता हूँ आपसे विवाह के बाद एकदम गायब हो जाएगा। सुरंगी का एक फोटो मेरे पास है, आपके सामने ही उसे जला डालूंगा। सुरंगी की शादी हो जाने के बाद मुझे ख्याल हुआ कि मेरी भी शादी जल्द हो जाना ज़रूरी है। खाली वक्त में मैं तस्वीर बनाता हूँ, फोटो खींचता हूँ और नाना प्रकार की वैज्ञानिक गवेषणा करता हूँ। गृहस्थी का झंझट समेटने के लिए एक घरवाली हो तो मैं निश्चिंत होकर अपने शौक में समय दे सकता हूँ। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि अचानक प्रेम में पड़ जाना बेवकूफ़ी है। एक साथ रहने के फलस्वरूप नेक नेक कर स्त्री और पुरुष में जो प्रेम जन्मता है, वही खालिस चीज है। संतान अवतीर्ण होने के पहले उसे देखने का तो कोई उपाय नहीं है। फिर भी माँ बाप के प्यार में कोई कमी आती है क्या? उसी तरह ब्याह से पहले लड़की ना देखने में कोई हानि नहीं। इसलिए निश्चिंत मामा जी पर सब कुछ छोड़ दिया है। अपना स्वभाव, चाल चलन, मतामत सब आपको बता दिया। आपत्ति ना हो तो ज़रा खबर करें। भवदीय सुकांत। सुनंदा का उत्तर आया। आपके स्वभाव, चाल चलन और मतामत से मुझे कोई आपत्ति नहीं।
जो चिट्ठियाँ आपने लिखी हैं उनसे समझ गई हूँ कि आप अत्यंत सत्यवादी, निष्कपट साधु पुरुष हैं। अतएव मैं भी निश्चल मन से अपनी गलतियाँ बता रही हूँ। पवन कुमार पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ता था। उसके साथ मेरा प्रेम हो गया था, लेकिन वह था भादुड़ी ब्राह्मण। उसके पुराने ढर्रे के माँ बाप मुझे पुत्रवधू बनाने को राज़ी नहीं हुए। पवन इस समय बेंगलोर में है, खूब बड़ी कोई पोस्ट मिली है। उसे पूरी तरह भूल नहीं पाई हूँ, पर आप जैसा महाप्राण पति पाकर एकदम भूल जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं कहती हूँ, सुरंगी और पवन की फ़ोटो जलाकर क्या होगा, बल्कि एक ही फ्रेम में दोनों फ़ोटो लगाकर सोने के कमरे में रख लेंगे। उससे जहर से जहर मारने का काम होगा। कैसी रही? अपना इरादा बताइएगा। भवदीय सुनंदा। सुनंदा, आज तुम्हें नाम लेकर संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम दोनों में कोई लुका छिपी नहीं रही। शादी में भी कोई बाधा नहीं। लोग कहते हैं मैं कुछ ज़्यादा गंभीर तबीयत का आदमी हूँ। शुभचिंतक मित्र कहते हैं मैं ज़रा बेवकूफ़ हूँ। तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर समझ गया हूँ कि तुम भी ज़रा मजाक पसंद हो। और मामा जी की चिट्ठी से पता चला कि बीएससी फेल होने पर भी तुम खूब होशियार हो। लगता है तुम्हारी और मेरी प्रकृति एक दूसरे की पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मनोविज्ञान के पंडितों के अनुसार यही सर्वोत्तम जोड़ी है। आदर्श दंपति के यही लक्षण हैं। आज 16वीं फागुन है। 7 दिन बाद ही हमारी शादी है। कल्पना में अभी से तुम्हारे साथ साक्षात आलाप का आनंद ले रहा हूँ। तुम्हारा सुकांत। कुछ दिन बाद सुनंदा की चिट्ठी आई। आदमी कैसी कैसी मुश्किल में पड़ जाता है। उफ, सब चौपट हो गया। पवन भादुड़ी यहाँ आ गया है। कल मेरे साथ भेंट करके बोला, देखो सुनंदा, अब मैं आज़ाद हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, माँ बाप के अधीन रहकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरे साथ चलो, बेंगलोर में सिविल या हिंदू मैरिज जो चाहो वही होगा। तो यह परिस्थिति है। मेरी अवस्था आप अवश्य ही समझ गए होंगे। पवन भादुड़ी को चलता कर देना मेरे बस का नहीं। कल ही यानी आपके साथ शादी के 2 रोज़ पहले ही मैं भाग रही हूँ। लेकिन आपके प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। आपका इंतज़ाम किए बिना मैं नहीं जाऊँगी। मेरी बहन नंदा मुझसे 1.5 साल छोटी है। शक्ल सूरत मेरी ही जैसी है। हाँ, रंग गोरा है। वह भी बीएससी फेल है। झकाझक दांत, पान जर्दा नहीं खाती। अभी तक प्रेम में भी नहीं पड़ी। आपकी सारी चिट्ठियाँ उसने पढ़ी है। पढ़कर अत्यंत मुग्ध हो गई है। आपसे शादी करने के लिए उतावली बैठी है। डॉक्टर सुकांत, दुहाई है आपकी, कोई हंगामा खड़ा ना करें। घर के लोगों से भी कुछ ना कहें। अपने प्रोग्राम के अनुसार बारात लेके यथासमय हमारे घर पर आएं। पुरोहित जो भी मंत्र पढ़ाए भले लड़के की तरह पढ़ें। मेरे पिताजी नंदा को ही आपके हाथ सौंपेंगे। उसे पाकर आप निश्चय ही सुखी होंगे। आप तो गृहस्थी की देखभाल के लिए एक घरवाली चाहते हैं, लिहाजा सुनंदा के बदले नंदा मिलने पर भी आपका काम चल जाएगा। अपनी बहन की तारीफ करना शोभा नहीं देता, वरना मैं खुलकर लिखती कि नंदा कैसी गजब की लड़की है। आज विदा लेती हूँ। इसके बाद कभी मौका मिला तो आपसे भेंट करके क्षमा मांग लूँगी। भवदीय सुनंदा। सुनंदा की चिट्ठी पढ़कर सुकांत भौंचक्का रह गया। गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन वह तर्कवादी रैशनल व्यक्ति था। थोड़ी देर बाद ही उसने समझ लिया कि सुनंदा का प्रस्ताव बुरा नहीं। जब घरवाली ही चाहिए तो एक लड़की के बदले दूसरी लड़की हो तो हानि ही क्या, खास तौर से जब वह गोरी है और पान भी नहीं खाती। सुकांत ने निश्चय किया कि वह कोई हंगामा खड़ा नहीं करेगा, किसी तरह की जांच पड़ताल भी नहीं करेगा, पूरी तरह मामा के वश में चलेगा। वह जैसा भी इंतजाम करेंगे मान लेगा। विवाह से 2 दिन पूर्व सुकांत जब कलकत्ता मामा के घर पहुंचा, वहां किसी ने सुनंदा के बारे में कुछ नहीं कहा, किसी प्रकार की व्याकुलता भी प्रकट नहीं की।
यथा समय बारातियों के साथ सुकांत शादी के मकान पर पहुंचा। वहां भी उसे गोलमाल का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। सुकांत ने देखा 16 साल का एक लड़का अतिथियों को पान और सिगरेट दे रहा है। लड़की वाले उसे लंबू कहकर पुकार रहे हैं। उसे इशारे से पास बुलाकर सुकांत ने चुपचाप प्रश्न किया, तुम सुनंदा के छोटे भाई लंबू हो? जी हाँ। इधर की क्या खबर है? खबर सब अच्छी ही है। दीदी का इस वक्त श्रृंगार हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही तो विवाह की लगन है। सुनंदा चली गई? क्या कह रहे हैं आप? शादी की दुल्हन कहाँ चली जाएगी? तुम्हारी एक और दीदी है नंदा, उसकी क्या खबर है? वाह भाई, मेरी तो एक ही दीदी है, उन्हीं के साथ आपकी शादी हो रही है। सुकांत ने कपार पर आंखें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा। सुहागरात वाले शयन कक्ष में जब कोई और ना रहा, सुकांत ने पूछा, तुम सुनंदा हो या नंदा? दोनों ही। कॉलेज का नाम सुनंदा है, घर का नाम नंदा। चिट्ठी में इतनी सारी छोटी बातें क्यों लिखी थी? कोई बुरा इरादा नहीं था। सत्यवादी उदार भाभी दूल्हे को जरा ठोक बजाकर देख रही थी कि सहन शक्ति कितनी है। और तुम्हारे उस पवननंदन भादुड़ी की क्या खबर है? हवा होकर उड़ गया है, उसका अस्तित्व ही नहीं। मेरे पास हनुमान जी का एक अच्छा सा चित्र है, तुम्हारी उस सुरंगी की फोटो के साथ मढ़वा दे तो बढ़िया रहेगा ना। तुम बड़ी नटखट हो, तभी तो बीएससी फेल हो गई। झोले मिर्जर मुझसे डबल नटखट है। वो फर्स्ट कैसे हुई? मैं सवालों में कच्ची हूँ। मैक्सवेल की थ्योरी जरा भी नहीं समझ पाई, और उसी का सवाल था, मैं क्या करती। क्यों? वह तो बड़ा सीधा सवाल है, समझाए देता हूँ। सुनो, b इक्वल टू रूट ओवर पन बाय कंपाउंड। बस बस, शयन कक्ष में सवाल हल करना अशुभ माना जाता है। अच्छा, कल समझा दूंगा। कल तो काल रात्रि है, दूल्हे दुल्हन में भेंट नहीं हो सकती। बस परसों सुहागरात में ही भेंट होगी। अच्छी बात है, तभी समझा दूंगा। सुहागरात में सवाल लगाने से महापाप होता है, जानते हो। मेरी दादी को आड़ से सुनने का रोग है। अगर उन्होंने सुन लिया कि नज्जमाई सुहागरात में सवाल हल कर रहा है तो गोबर खिलाकर प्रायश्चित कराएंगी। जल्दी की क्या बात है, मैं भागी थोड़ी ही जा रही। साल भर रहने दो, उसके बाद समझा देना। अच्छा, ऐसा ही होगा। अब सोया जाए। देवी सुनंदा, तुम देखने में बहुत अच्छी हो। सच? तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है। सुनंदा, मेरा मन क्या कर रहा है जानती हो? मुझे चबाकर खा डालने को। ठीक ऐसा नहीं, लग रहा है। जो कुछ लगता है लगने दो, सो जा।